क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप सोच तो रहे हैं, लेकिन असल में सोच नहीं रहे, बस रिएक्ट कर रहे हैं? हम रोज फैसले लेते हैं, छोटे भी, बड़े भी। लेकिन क्या ये फैसले तर्क पर आधारित होते हैं या सिर्फ आदत, भावना और भीड़ की दिशा पर? आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की, यानी वे तत्व जो आपको ऑटो पायलट मोड में जीने वाले इंसान से एक जागरूक, तार्किक और स्वतंत्र सोच रखने वाले व्यक्ति में बदल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग की असली क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं, अगर आप भीड़ से अलग, स्पष्ट और मजबूत सोच विकसित करना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सोच और रिएक्शन में फर्क। ज्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, वे सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। किसी ने आपकी आलोचना की, आपको बुरा लग गया। किसी ने आपकी तारीफ की, आप खुश हो गए। सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड चल रहा है, आप भी उसी में बह गए। ये सोचना नहीं है, ये रिएक्ट करना है। क्रिटिकल थिंकिंग की पहली शर्त है रुकना। रुकना, देखना और पूछना, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? मैं ऐसा क्यों मान रहा हूं? क्या ये सच है या मैंने बस इसे मान लिया है? जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, तभी असली सोच शुरू होती है। अध्याय 2, सवाल पूछना सीखिए। क्रिटिकल थिंकिंग का पहला तत्व है प्रश्न। एक बच्चा जब छोटा होता है तो हर चीज पर सवाल पूछता है। ये क्या है? ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे हुआ? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं। अगर किसी ने कहा यही सही तरीका है, तो हम पूछते नहीं क्यों। एक क्रिटिकल थिंकर वही है जो हर दावे को जांचता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है ये प्रोडक्ट बेस्ट है, तो एक क्रिटिकल थिंकर पूछेगा किस आधार पर बेस्ट है? किससे तुलना की गई? क्या कोई प्रमाण है? याद रखिए, सवाल करना विरोध करना नहीं है, सवाल करना समझना है। अध्याय 3, धारणाएं पहचानना। हम सबके पास कुछ धारणाएं होती हैं। इन्हीं धारणाओं के आधार पर हम दुनिया को देखते हैं। अगर आपको पहले से लगता है कि मैं गणित में कमजोर हूं, तो आप हर गणित की समस्या को मुश्किल मानेंगे। अगर आपको लगता है कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते, तो आप हर इंसान पर शक करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का अगला तत्व है अपनी धारणाओं को पहचानना। खुद से पूछिए, मैं ये क्यों मान रहा हूं? क्या ये मेरे अनुभव पर आधारित है या सिर्फ सुनी सुनाई बात है? जब तक आप अपनी धारणाओं को पहचानेंगे नहीं, आप उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अध्याय 4, भावनाएं बनाम तर्क। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन फैसले हमेशा भावना से नहीं लिए जा सकते। मान लीजिए आप गुस्से में हैं। उस समय लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है भावना को स्वीकार करो, लेकिन निर्णय तर्क से लो। एक छोटा सा तरीका अपनाइए। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, खुद से पूछिए, अगर मैं पूरी तरह शांत होता तो क्या यही फैसला लेता? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाइए। अध्याय 5, प्रमाण की तलाश। हम अक्सर किसी बात को इसलिए सच मान लेते हैं क्योंकि बहुत लोग उसे मानते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति उसे कह रहा है या वो बात हमें अच्छी लग रही है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का एक मूल तत्व है प्रमाण। अगर कोई दावा करता है ये तरीका आपको अमीर बना देगा, तो पूछिए, क्या कोई डेटा है? क्या कोई वास्तविक उदाहरण है? क्या ये बार बार साबित हुआ है? सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, प्रमाण जरूरी है। अध्याय 6, स्पष्टता, क्लैरिटी। बहुत बार हम शब्दों में उलझ जाते हैं। कोई कहता है आपको सफल बनना है, लेकिन सफलता का मतलब क्या है? पैसा, शांति, प्रभाव, स्वतंत्रता? एक क्रिटिकल थिंकर हमेशा स्पष्टता मांगता है। अगर कोई विचार अस्पष्ट है, तो वो खतरनाक हो सकता है। इसलिए पूछिए, आपका मतलब क्या है? आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? स्पष्टता के बिना सोच धुंधली रहती है। अध्याय 7, लॉजिक और तर्क की श्रृंखला। हर निष्कर्ष के पीछे कुछ कारण होते हैं। अगर कोई कहता है मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तो कारण क्या है? कम वेतन, विकास की कमी या सिर्फ अस्थायी निराशा? क्रिटिकल थिंकिंग में हम तर्क की पूरी श्रृंखला को जांचते हैं। क्या कारण सच में निष्कर्ष तक पहुंचते हैं या बीच में कहीं तर्क की छलांग लगाई गई है? गलत तर्क को पहचानना आपको गलत फैसलों से बचाता है। अध्याय 8, अलग दृष्टिकोण देखना।
हम वही देखना पसंद करते हैं जो हमारी सोच से मेल खाता है, लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर अपने विरोधी दृष्टिकोण को भी सुनता है। अगर आप किसी मुद्दे पर मजबूत राय रखते हैं तो जानबूझकर उस राय के खिलाफ तर्क पढ़िए। खुद से पूछिए, अगर मैं गलत हूं तो? ये सवाल आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको परिपक्व बनाता है। अध्याय 9, निष्पक्षता। क्रिटिकल थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण तत्व है निष्पक्षता। किसी भी विचार को सिर्फ इसलिए खारिज मत कीजिए क्योंकि वो आपको पसंद नहीं, और सिर्फ इसलिए स्वीकार मत कीजिए क्योंकि वो आपके पक्ष में है। निष्पक्ष सोच आपको संतुलित और समझदारी भरे निर्णय लेने में मदद करती है। अध्याय 10, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है खुद को देखना। दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज मैंने कौन सा फैसला जल्दबाजी में लिया? कहां मैंने बिना जांचे विश्वास कर लिया? कहां मैं भावनाओं में बह गया? ये छोटा सा अभ्यास आपको धीरे धीरे एक मजबूत विचारक बना देगा। अंतिम संदेश। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक अभ्यास है। जितना आप सवाल पूछेंगे, जितना आप रुककर सोचेंगे, जितना आप प्रमाण खोजेंगे, उतना आपका दिमाग तेज होता जाएगा। आप भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र सोच रखने वाला व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले चाहते हैं, कम पछतावा चाहते हैं, ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं, तो आज से शुरू कीजिए। रुकिए, सोचिए, सवाल पूछिए, क्योंकि असली आजादी पैसे से नहीं, सोच से मिलती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो अपने विचार जरूर साझा करें और खुद को बेहतर बनाने की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।